क्लास में हमने बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं के बारे में पढ़ा। अब उसके नेक्स्ट पार्ट में कुछ और नई चीज़ों को पढ़ेंगे। कुछ उनके जीवन के घटनाक्रम से उनके संबंधित प्रतीकों के बारे में जानेंगे, जिनका अक्सर क्वेश्चन परीक्षा में देखा गया है। उनके जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल। यौवन का सांड। महाभिनिष्क्रमण गृहत्याग क्या था? घोड़ा। संबोधि ज्ञान प्राप्ति पीपल या बोधि वृक्ष। महापरिनिर्वाण मृत्यु अर्थात पद चिन्ह या स्तूप। और धर्म चक्र परिवर्तन प्रथम उपदेश चक्र। अक्सर देखा गया है पेपर में, ये महाभिनिष्करण को क्या कहते हैं? गृहत्याग। संबोधि ज्ञान प्राप्त। और मृत्यु को क्या नाम दिया गया? महापरिनिर्वाण। और प्रथम उपदेश को किस नाम से जानते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से। बौद्ध धर्म में चौथी बौद्ध संगत के उपरांत दो भागों में विभाजित हो गया। वो भाग कौन से थे? हीनयान और महायान। हीनयान कौन थे? जिनको परिवर्तन विरोधी, मतलब उनका कहना था कि वो बुद्ध के उपदेशों के बारे में प्रचार प्रसार करेंगे, जबकि हीनयान ने क्या किया? उनकी मूर्ति पूजा शुरू कर दी। 8वीं सदी में बौद्ध धर्म में आडंबर वाले शाखा वज्रयान का विकास हुआ। अब इसमें 3 पिटक आते हैं: शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। शुद्ध पिटक क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संकलन, जो सबसे बड़ा पिटक है, जिसका संकलन किसने किया? आनंद ने किया था। दूसरा विनय पिटक, संघ के नियमों का उल्लेख। सबसे बड़ा पिटक शुद्ध पिटक, सबसे छोटा पिटक विनय पिटक। सबसे छोटा पिटक कौन सा है? विनय पिटक। उसका संकलन किसने किया? उपाली ने किया। फिर अभिधम्म पिटक, बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन किसमें है? अभिधम्म पिटक में। इसकी संकल्पना किसने की? मोगलीपुत्र तिस्तक ने। किसने की थी? मोगलीपुत्र तिस्तक ने। फिर से एक बार देखते हैं। शुद्ध पिटक, सबसे बड़ा पिटक, किसने संकलन किया? आनंद ने। विनय पिटक, सबसे छोटा पिटक, किसने इसका संकलन किया? उपाली ने। अभिधम्म पिटक किसने संकलन किया? मोगलीपुत्र तिस्त ने। ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में, याद रखिएगा आप लोग। फिर बौद्ध संगतियाँ, यहाँ से तो हर बार में एक क्वेश्चन बनता ही है। तो प्रथम बौद्ध संगति कब हुई? 483 ईसा पूर्व। ये 483 ईसा पूर्व वही साल है जब बुद्ध का क्या हुआ? महापरिनिर्वाण हुआ, मतलब बुद्ध की मृत्यु हुई। तो ये प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? स्थान कौन सा था? राजगृह। उसमें शासक कौन था? अजात शत्रु। और इसके अध्यक्ष कौन बनाया गया? महाकश्यप। यहाँ विशेष क्या है? पहली बौद्ध संगति में शुद्ध पिटक और विनय पिटक की रचना की। शुद्ध पिटक और विनय पिटक। शुद्ध पिटक की रचना किसने की? आनंद ने। ये सबसे बड़ा पिटक है। विनय पिटक सबसे छोटा पिटक है। इसकी संकल्पना किसने की थी? उपाली ने। द्वितीय बौद्ध संगत हुई है 383 ईसा पूर्व। कहाँ हुई है? वैशाली में। इसका शासक कौन था? काला शोक। उस समय का शासक कौन था? काला शोक। किस वंश का था काला शोक? काला शोक शिशुनाग वंश का था। इसके अध्यक्ष सावा कामी। और इसमें क्या हुआ? महासंघिका एवं स्थविर के रूप में विभाजन। किसका? देखिए, एक चौथा विभाजन जो होता है वो अलग है, और ये कौन सा? महासंघिक एवं स्थविर के रूप में विभाजन द्वितीय बौद्ध संगत में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगत 251 ईसा पूर्व कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में। किसके शासनकाल में हुई? अशोक के। किसके शासनकाल में? अशोक। किस वंश से? मौर्य वंश से। अध्यक्ष कौन बना? मोगलीपुत्र तिस्त। और इसमें क्या कहूँ, इसकी विशेषता क्या थी? इसमें अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ। किसका संकलन किया गया? अभिधम्म पिटक का। हमने 3 पिटक देखे: शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। अब पूछा जाएगा शुद्ध पिटक और विनय पिटक की रचना कब की गई? प्रथम बौद्ध संगत में। और अभिधम्म पिटक की तृतीय बौद्ध संगत में। चतुर्थ बौद्ध संगत कब हुई? पहली शताब्दी में। कब हुई? पहली शताब्दी में। कहाँ हुई? कुंडलवन कश्मीर में। किसके शासनकाल में हुई? कनिष्क के। किसके शासनकाल में हुई? कनिष्क के। इसका अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र। और उपाध्यक्ष अश्वघोष। इसमें चौथी वर्षन क्या हुआ? बौद्ध धर्म 2 संस्थाओं में बता: महायान और हीनयान। महायान कौन था? महायान क्या? जिसने परिवर्तन को स्वीकार किया, और हीनयान जिसने परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया। महायान परिवर्तन को स्वीकार करते हैं और हीनयान परिवर्तन स्वीकार नहीं करते।
बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? निर्वाण की प्राप्ति। बौद्ध धर्म का प्रथम लक्ष्य क्या है? निर्वाण की प्राप्ति। बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा जातक कथा। पूछा जाता है जातक कथा किससे संबंधित थे? तो बुद्ध से संबंधित थे। यहाँ कुछ दिया गया है चैत्य, स्तूप और विहार, ये किससे संबंधित है? चैत्य जो होती हैं बौद्ध धर्म के पूजाघर, जैसे जो बौद्ध होते हैं वहाँ चैत्य में क्या होते करते हैं? पूजा करते हैं। स्तूप क्या होते हैं? बौद्ध धर्म के पवित्र अवशेषों का संग्रहण स्थल। विहार क्या होते हैं? जहाँ बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। इसमें संगति, बौद्ध संगति को याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है जो मैं यूज करता हूँ। इसको बोलते हैं राजा वैशाली को पटाकर कुंडलवन ले गया। कैसे याद करें? स्थान कैसे याद करेंगे? राजा वैशाली को पटाकर कुंडलवन ले गया। और शासक अका अक, शासक कैसे याद करेंगे? अका अक। अजातशत्रु, का से कालाशोक, आ से अशोक और का से कनिष्क। अब इसके अध्यक्ष कैसे याद रखेंगे? प्रथम के कौन है? महाकश्यप। द्वितीय के द्वितीय और सावा, सा से सेकेंड और सा से सेकेंड, तो सा। ठीक है। तृतीय में मौलवी पुस्तक याद कर लेंगे और चतुर्थ में वासुमित्र और अश्वघोष। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड शेयर।